मस्ती में घर से निकले हम दीवाने, कामयाबी की राह पर किस्मत आजमाने। मस्ती में घर से निकले हम दीवाने, कामयाबी की राह पर किस्मत आजमाने। एक नौकरी चाहिए, एक छोकरी चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक छोकरी चाहिए, एक बंगले का सपना, हाँ अपनी तो ये चाहत, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना, अंदाज अपना अपना। वाह बेटा वाह, जल्दी से बाजी मार ले, वरना ये उठ गए तो तुझे जाने नहीं देंगे। सो गए तीनों। ए टाइपर रुक रुक रुक, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुमने टांगे तोड़ देंगे, बता दे। अरे हमको जोर से लगी है ना। तो तुमको क्या लगता है कि हमको धीरे धीरे लगी? पहले हम जा रहे हैं, हम तुमको जाने देता है ना, देता है ना हम तुमको, हमको जाने। लेकिन पहले तो हम भी जाएंगे। गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग। लगे रहो। अच्छा अच्छा देखो ए रुक 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 रुको, देखो तुम 2 मिनट रुक जाओ, हम 2 मिनट में बाहर आ जाएंगे, पहले हम जाएंगे। अरे दिख रहा, दिखाओ, चालबाज गिर गया, जा जा, चालबाज गिर गया। अरे इस सेक्टर को तो निकलने तो मैं छोड़ूंगा नहीं आज। अरे तब तक तो हमारी निकल जाएगी, लगता है आज भी हमको बाहर ही जाना पड़ेगा। अरे तो इतना खा काहे को लेते हो कि कंट्रोल नहीं होता? अरे एक्टर निकला भैया जल्दी। ओए ओए, सवेरे सवेरे इतना शोर क्यों कर रहे हो? ठीक से सोने भी नहीं दे। अरे ओ रईस जादे, अब उठ भी जाओ, जाके चाय बना लो। चाय? हाँ वाह भैया वाह, क्या बात कही है। चाय शाय का सामान आ गया क्या? अरे जाके किचन में देख तो लो पहले। हाँ देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग। रईस जादे, अरे तुम्हारी मॉर्निंग वंडरफुल हो गई। यहाँ सुबह से चक्कर काट रहे हैं और वो अपना टाइपराइटर बाहर चला गया है। अब जाना यही करने का इरादा है क्या? अरे जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि वो वहाँ पानी डाल दिया है ना? पानी डाल दिया। रोज पूछता है। अरे पानी तो तब डालूंगा जब पानी वहां पर होगा। अरे इसका मतलब तो बिना धोए वापस चला है। हे भगवान, ये आदमी है कि नाले का कीड़ा। तू मुझसे दूर रह साला, तू बहुत गंदा आदमी है। तुम सब लोगों से 1000 बार कहा है कि उस कंजूस मकान मालिक से कहते हैं कि पानी चालू कर दे, लेकिन तुम लोग हो कि सुनते ही नहीं। अब भुगतो। अरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, फिक्र मत करो, अब वो पानी अपने आप चालू करेगा और हम चारों के लिए अलग 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 टॉयलेट भी बनवाएगा। क्या मतलब? अरे मतलब हम बता रहे हैं, ये साला आज उस कंजूस के दरवाजे पर हगाया। हगाया है क्या? हाँ, वो चिल्ला रहा है। अब सब लोग अपनी अपनी खैर मनाओ। ओए, निकले बाहर। ओए, लो बेटा, पहुंच गई कमेटी घर पे। अब ये साला हम सबको इस घर से निकलवाएगा और पिटवाएगा भी। और किधर छुपे बैठे हो? बाहर आओ। अरे फिक्र मत करो, हम है ना, हमें चलो 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 हट मरवा दिया। चलो। अब तू भी चल। बस सुनाई नहीं, बाहर आओ इधर। अरे चौधरी जी नमस्कार नमस्कार। क्या बात हो गई? कौन है वो कौन है? कौन है वो? चौधरी साहब, इतना गुस्सा ठीक नहीं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है मेरा। मुझे सच सच बताओ, मेरे दरवाजे के सामने वो किसने किया है? किसने किया है? क्या हुआ चौधरी साहब? अरे मेरे दरवाजे के सामने वो किसने किया है? तो चौधरी साहब, वो का क्या मतलब हुआ? अरे वो जो सूर्य सूर्य हर बंदा करता है। दंत मंजन और क्या? मेरे को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। सच सच बताओ, सच सच बताओ। अरे आप पूछेगा तो हम बताएगा ना। अरे वो यार, मेरे दरवाजे के सामने किसने हगा है? किसने?
हम क्या कुत्ता है जी तुम्हारे घर के सामने हगेगा? हाँ चौधरी साहब, ये ठीक कह रहा है। अब आपने इतना अच्छा बाथरूम बनवाया है। तो क्या हुआ कि उसमें पानी नहीं आता है? दरवाजे में चिटकनी नहीं है तो क्या हुआ? आप जानते हैं ना हम चारों कितना अच्छे गायक बन चुके हैं सिर्फ आपके कारण, क्योंकि हम सब मिलकर बाथरूम में गाना गाते। तो आप बताइए हम आपके घर के सामने कैसे आगेंगे जी? हाँ, और इसी में हम लोगों का कंपटीशन लगा रहता है कि कौन अच्छा गाएगा। समझ गया मैं समझ गया किधर गड़बड़ है। अब मैं बाथरूम ठीक करा दूंगा हैं? जी। लेकिन मेरे दरवाजे के सामने हैं? प्लीज नहीं चौधरी साहब, बिल्कुल नहीं। बाथरूम ठीक करा दो, ठीक है? हाँ बस। देखा मेरा कमाल, एक तीर से कई निशाने। देख लूंगा इन लड़कों को, मैं देख लूंगा। क्या डैडी, अभी तक आपने लोगों को देखा नहीं? वो तो पूरे 2 महीने से हमारे किराएदार हैं। और पता है, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दिया। क्यों, क्या हुआ डैड? वो जानती है, आज इन लड़कों ने मेरे दरवाजे के सामने ही हग दिया। उन लोगों ने आपको हग दिया? वाओ, those boys are so sweet. डैडी, एक तो उन लोगों ने आपको हक दिया है और आप है कि गुस्सा कर रहे हैं। अरे ले, तो इसमें खुश होने वाली कौन सी बात है? Come on डैडी, आप तो ऐसे नाराज हो रहे जैसे उन लोगों ने आपको हक ना देकर मुझे हक दिया हो। और मैं तेरे अंग्रेजी वाले हक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदी वाले हक की बात करूंगी। हग। प्लीज डैडी, ये सुबह सुबह कितनी गंदी बातें करे। छी। और मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं देख के आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ। अरे चौधरी साहब, आपने घर के सामने भी मतलब? ओह, कर दिया। क्या कर दिया है? ना वही तो मैं देख के आ रहा हूँ। शट अप हो जाइए, मैं कहता हूँ चुप हो जाइए, निकल जाइए यहाँ से। अरे मैं ऐसा करूंगा क्या? इसमें नाराज होने की बात नहीं है चौधरी साहब, सब करते हैं। कोई खुले में नहीं करता। अरे अगर इतनी जोर की आ रही थी तो रुपी इसे समझा दे, देख मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या जाके अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला डैडी ऐसा क्यों करेंगे? और वैसे भी हमारे घर में बहुत ही ब्यूटीफुल और लग्जरियस बाथरूम है। वही तो कह रहा हूँ, और फिर भी यूं खुले में घर के दरवाजे के सामने। छी। अरे भाई, हम भी गांव में जंगल पानी जाते थे, बहुत जोर की आती थी तो लोटा उठा और भागे भागे चले जाते थे, लेकिन इस तरह, और वो भी घर के सामने। खबरदार, एक लफ्ज भी अगर मुंह से निकाला तो निकल जा मेरे कार से, निकल। एक मिनट, इधर तू नहीं किया होगा, दिन भर खाली बैठा रहता है और खाली दिमाग शैतान का कार है। बोल तूने मेरे कार के सामने क्यों हगा? अरे चौधरी साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अच्छा रूपी, तू बताओ, मैं क्यों करूंगा भलाई? क्या हुआ चौधरी साहब? इससे पूछ मेरे दरवाजे के सामने गंदगी क्यों फैलाई? क्या? छी 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 छी, ये आपकी हरकत है। कितनी बदबू फैला रखी है। भूल ही गए कि हमारे घर में भी एक बाथरूम है। पर चौधरी साहब, सारी गलती मेरी है, सॉरी दे दो जी। सॉरी दे दो जी? मतलब क्या तेरा सॉरी दे दो जी? अब देखो ना, हुने 2000 रुपए खर्च करके अंग्रेजी वाला बाथरूम बनाया, पर इनकी तो समझ में नहीं आता ना कि उसमें देसी वाले भी कर सकते हैं। इनकी तो वही पुरानी आदत है, लोटे वाली। समझ गया, मतलब अंग्रेजी में करनी इसे भी नहीं आई है। अरे तुम लोगों ने मुझे क्या अनपढ़ समझा है? अब चुप रहो जी, मैं सब जानती हूँ, ये आप ही की हरकत है। अब चुपचाप घर चलो, और हाँ, कान खोल कर सुन लो कि चौधरी साहब के घर के सामने ऐसा दूसरी बार नहीं होना चाहिए। चौधरी साहब को सॉरी करो। लेकिन कितने अच्छे पड़ोसी हैं, लेकिन आपकी समझ में ये बात नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मैं ठीक है, अब ले जा इसे, और आगे से मेरे दरवाजे के सामने नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी चौधरी साहब, लख सॉरी। ले जा इसे। लेकिन और सुन, अंग्रेजी में करनी सीख ले। अरे लेकिन मैं जा प्रैक्टिस कर, खाली बैठा रहता है। ये करे कोई भरे कोई, बेकार ही उन लड़कों को डांटा है। देखो दोस्तों, हम 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहे हैं,
लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। अभी खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया, हम सबको कुछ ना कुछ करना होगा अभी। हाँ यार, ये ठीक कर रहा है। हम लोग यहाँ पर लाइव बनाने आए हैं और बाइक ढूंढने भी आए हैं। हाँ, चौराहे पे बैठी मिल जाएगी, जाओ पकड़ लाओ। क्या कहना चाहता है तू? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोगों को कोई काम धंधा ढूंढना पड़ेगा। हम निठल्लों को कोई लड़की देने वाला नहीं, और तुम लोग जो है उस चौधरी की बेटी पे लाइनबाजी करते हो। क्या बंगला है चौधरी का यार। हाँ यार, क्या लड़की है चौधरी की। क्या सैंडल है छोकरी का 4 इंच का। अरे चुप रह, ये फिर वही बात शुरू कर दी तुम लोगों ने। हाँ तो फैसला हो गया, पहले हम नौकरी ढूंढेंगे फिर छोकरी। वो सब तो ठीक है, अरे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो नाश्ता पानी का बंदोबस्त करो। चलो पैसा ला, पैसा ला। जाकर लिया। ये तू क्यों नहीं लाएगा? अरे तू कोई मेरा साला लगता है जो मैं तुझे रोज नाश्ता करवाऊं? ये गाली मत दे, तू मेरे को पहचानता नहीं है, देख कौन है मैं। तू इस चिड़ी मार को हम सब जानते हैं। ये बेटा देख, तेरा कोई भी खो जाएगा ना। अरे बैठो ना यार, चुप बैठो। अरे ऐसे ऐसे झगड़ों का मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है यार। मैं एक आइडिया देता हूँ। हाँ, अब तू भी भौंक ले। हाँ, ये देखो जरा हमसे तमीज से बात किया करो। तुम हमको समझ नहीं रहे हो। हम भविष्य के नेता हैं, और प्रधानमंत्री भी बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अबे इसमें हंसने की क्या जरूरत है? किसी भी नेता का बायोडाटा उठा के देख लो, हमसे मिलता जुलता ना हो तो कहना। हाँ वो सब ठीक है गवर्नमेंट जी, हम सब कान बंद करके सुन रहे। अबे तुम चाहे जो कुछ भी बंद कर लो, लेकिन तुम लोगों को मेरे सुपर फास्ट आइडिया पे चलना ही होगा, नहीं तो उसके सिवा तुम्हारे पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। आगे बोल आगे। देखो हम 4 लोग हैं, और अगर चारों लोग नौकरी ढूंढने जाएंगे तो भूखों मरेंगे, क्योंकि 2 महीने में हम लोग भिखारी हो चुके हैं। क्यों, ठीक कह रहे हैं ना? आगे बक। तो आज से हम में से 3 लोग नौकरी ढूंढने जाएंगे, और जो चौथा बचेगा वो हम लोग के लिए खाना बनाएगा। और खाना कहाँ से बनाएगा? ये देखना उसका काम है भाई। वो चोरी करे, डाका डाले, भीख मांगे, व्हाटएवर इट इज करे। क्यों, कैसी गई, लेकिन खाना जरूर खिलाएगा। देखो भाई, हम नौकरी ढूंढने जाएगा, हाँ हम खाना नहीं बनाएगा, हम कुछ भी करेगा, खाना नहीं बनाएगा। अरे हाँ हाँ, हम जानते हैं कि तुम कहीं भी कुछ भी कर सकते हो, हम सब लोगों ने देखा भी है। नहीं हो नहीं, ये सब ठीक नहीं है। ऐसे कौन खाना बनाएगा? वो सब नौकरी ढूंढने जाएंगे। और मुझे भी 5 स्टार होटल में बुलाया है। हाँ, मेरी भी एक फिल्म का ऑडिशन है, तो बचा कौन? तू खाना बनाया। देखो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। खाना कौन बनाएगा, इसके लिए भी एक उपाय हमने सोच रखा है। वो क्या? ये है कि ये है 4 पर्चियां, इन सब में हम लोगों के नाम लिखे, और जिसका नाम आएगा खाना वो बनाएगा। इनको हम मिला देते हैं आपस में। ये देखो, अब इनमें से एक पर्ची उठाई जाएगी। चलो उठाओ भैया। किसका नाम है? अभिषेक का। अरे अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। कौन, मैं? अरे मैं नहीं खाना वाना बनाना। हाँ? और पर्ची में नाम तेरा है तो खाना क्या मैं बनाऊंगा? तो मैं कोई तुम्हारा नौकर लगाऊं? देखो भैया, अब फैसला हो चुका है, हम सबका खाना बनाएगा अपना ये बावर्ची। ठीक है, चलो भैया। ऑल द बेस्ट। अरे सुनो तो सही, मैं यहाँ पर 5 स्टार होटल में शेफ बनने आया था। वो कितने चंगे चंगे कुक्कड़ बनाने सीख के आया था, वो बन गया ना लफंगिया था बावर्ची। चलो कोई बात नहीं, 5 स्टार होटल दे विच कुक्कड़ कल चढ़ांगा। कोई इना लई मुर्गा किथों लभा। और फिर उस भूत ने उस डायन का खून चूस लिया। क्या? भूत ने डायन का खून चूस लिया? लेकिन वो डायन भी कम नहीं थी, वो एक तांत्रिक के पास गई और उसने भूत को कब्जे में करने के लिए सारे मंत्र सीख लिए। बंद करो जी, ये कैसी किताब पढ़ रहे हो? तुम्हारा डर नहीं लगता? क्या बात कर रहे हो? जब से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, इन छोटे मोटे भूत प्रेतों से मेरे को डर नहीं लगता। आप मुझे भूत कह रहे हैं? हाँ? नहीं नहीं, डायन। चुप हो जाओ, बड़ी बातें बनाने आ रही है आपको। जब असली भूत सामने आ जाएगा ना तो 1 मिनट में पतलून गिल्ली हो जाएगी। हाँ अरे जाओ जाओ जाओ,
तुम मुझे क्या डरपोक समझती हो? है? आने तो दो किसी भूत को तो देखता हूँ। अरे भूत क्या आएगा, मैं उससे बुलाता हूँ। अब तुम देखना मेरा तमाशा। अरे कोई भूत प्रेत है क्या आसपास? है? आओ तो देखे, आ जाओ मेरे सामने। हेलो चौकी डोले, कैसे हो कौन है अंदर में? कुछ दिख नहीं रहा है। कौन है? तो क्या बात करके देखो मुझे डराओ मत, तुम जानती हो कि मेरा दिल कमजोर है। ये मोनी मोनी क्या लगा रखा है? मैं डायन हूँ, तुम्हारी डायन डार्लिंग। मोनी मुझे बचा ले मोनी, तुम कितना हो जाएगी। देखो तुमने मुझे याद किया और मैं आ गई। मोनी मुझको बचा ले मोनी, वरना तू विधवा हो जाएगी मोनी। जैकी अंकल, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमें बचा लो, डायन से हमें बचा लो। डायन? पर यहाँ तो कोई नहीं है। थैंक यू रूबी, तूने हम दोनों को बचा लिया। मैंने वो डायन। आंटी, जब हम हैं ना तो क्या गम है? कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा था, हो गई गिल्ली। ये रूपी अभी तक नहीं आई। जानता हूं उसी अनाथ के साथ को उम्र होगी। कोई अच्छे कारोबार वाला लड़का मिल जाता ना तो उसका ब्याह कर देता मैं। क्या करे समझ नहीं है। ले मैं भी सठिया आ गया हूं। बगल में छोरा, गांव में टिंडोरा। और मेरे तो अपने ही कार में 4 लड़के हैं। बेकार है तो क्या हुआ, नौकरी ढूंढ रहे हैं, मिल ही जाएगी। चारों में से किसी एक को अपना दामाद बना लेता हूं। हाँ जी, हो गया फैसला, ये ठीक रहेगा। हाय डैडी। आ गई तू? डैडी, आप कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं, सोच नहीं रहा हूं। मुझे एक बात बता, इन लड़कों में से तुझे कौन सा पसंद है? कौन से लड़कों में? किराएदार। चारों ही बहुत अच्छे हैं। मुझे तो चारों लड़के पसंद है। ओए ना, चारों नहीं ओए, एक को पसंद करना है। क्यों डैडी? जब मुझे चारों लड़के पसंद है तो मैं एक को क्यों पसंद करूं? वो एक को करना है ना पसंद, सिर्फ एक को पसंद करना है, ये हुक्म है मेरा। डैडी, गुस्सा मत करो ना। एक को पसंद। मुझे ना चारों लड़के पसंद है। कितने शरीफ और प्यारे हैं। वेरी स्मार्ट बॉयज। ओके? नहीं, ओके नहीं है। और रूपी, ये ओके नहीं है। समझती नहीं है, कैसे समझाऊं मैं? चारों से इसकी शादी थोड़ी कर सकता हूं मैं। वाह, तू सही है राजा, तू सही है। ना नौकरी की फिक्र, ना आने जाने की फिक्र। तेरे को अच्छा एकदम। वाह रे वाह। चल। अबे सब लोग तैयार हो गए? चलो जल्दी निकलो, हम लोग काम पे निकलते हैं। अबे परफ्यूम एक्टर, अबे मुझे भी लगा लो। अब इधर। अब खुद ही लगा ले। अबे इसमें से तो कुछ निकल ही नहीं रहा। कैसे निकलेगा? पिछले 2 महीने से हम चारों इसे लगाते हैं। अब कब तक बेचारा हमारा साथ देता? हाँ? अरे इसका मतलब ये भी हमारी तरह बेकार है। चलो फेंको उसको और चलो काम पे। वाह। तीनों ऐसे सज कर जा रहे हैं जैसे तीनों की पक्की नौकरी लग गई हो। अबे पहले ये तो सोच लो, जाना कहाँ है। देखो बावर्ची भैया, जो लोग काम पर जा रहे हैं वो खुद ही सोच लेंगे कि उनको क्या काम करना है। तुम तो ये सोचो कि शाम को खाना तैयार मिलना चाहिए जब भी हम घर पे लौटें। चलो, अरे चलो, खाना अच्छा बनाना। जाओ बेटा जाओ,
देखो शाम को कैसा खाना खिलाता हूँ। ओके। अरे ये खाना लेके कहाँ चली? चौधरी साहब को खिलाने। लगता है रोज रोज बढ़िया बढ़िया खाना चौधरी के लिए बनाया जाता है। क्या करे, मेरी तो आपके लिए खाना बनाने की ख्वाहिश दिल में ही रह गई। क्यों? मैं खाना नहीं खाता क्या? ऐसी बात नहीं है। कहा मैं चाहती थी कि आप ऑफिस जाओ तो मैं आपको टॉफिन बना कर दूं। शाम को जब आप वापस आओ तो मैं अच्छे अच्छे फूड टेबल पर बनाकर रखूं। पर कहाँ मेरी फूटी किस्मत, आप तो सारा दिन घर में ही पड़े रहते हो। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ, वो चौधरी आ गया होगा दुकान से, उसका तो टाइम का बड़ा ख्याल रहता है तुम्हें। झट से टिफिन उठाए और चल देती है उसके घर। हाँ हाँ पता है, वो मेरे फूड की तारीफ करते हैं और मेरा फूड बड़े प्यार से खाते हैं। हाँ मैं तेरा फुट नहीं खा सकता, तू अपना फुट उस चौधरी को खिला। और सुन, फुट नहीं होता है, फूड होता है। फुट यानी पैर, पैर। ठीक है ठीक है। अंग्रेजी बोलनी आती नहीं, लेकिन बोलनी जरूर। उस तेरे की 8 बज गए, खाना तो अभी बना ही नहीं। अभी वो तीनों राक्षस आ गए तो मुझे नोच नोच के खा जाएंगे। चल पुत्र उठ, खाने का इंतजाम कर। चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब। अरे मोनी तू, आज मैं आपके लिए एने चंगे परांठे बनाकर लाई हूँ कि आप मुझे हमेशा याद रखोगे। हाँ ओए तू ऐसे भी कोई भूलने वाली चीज है? जब भी भूख लगती है ना, तेरी याद जरूर आती है। अच्छा, किस चीज के पराठे बना के लाई है? आलू गोभी के हिंग वाले परांठे हैं। हाँ अरे वाह वाह भाई, सुन के ही पेट भर गया है। चौधरी साहब, ओए आजा आजा आजा, इधर आजा। पैरी पाना चौधरी साहब, जीता रहे जीता पैरी रहे। पाना मासी जी। जीते रहो पुत्र। नौकरी लगी तेरी? जी वो तीनों लगाने गए हुए हैं। मतलब कि कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। इसमें क्या है? पराठे। क्या बात है, परांठे? हाँ मैंने बनाए हैं चौधरी साहब के लिए। क्या बात है चौधरी साहब, आप इतने स्वादी परांठे खाएंगे? ये रईस कार का लगता है, रूपी के लिए ये ठीक रहेगा। बेटा, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी नौकरी ज्यादा लग जाएगी? एक बात कहूं चौधरी साहब, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ये परांठे नहीं खा पाएंगे। बेटा, तुम मुझे अच्छे कार के लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है चौधरी साहब जैसे ये परांठे आप मुझे ही दे दोगे। आपको भी ऐसा ही लग रहा है ना मौसी जी? नहीं तो देखा देखा, मासी जी को भी ऐसा ही लग रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। खाले खा, सुन, जी नौकरी लग जाए तो बता देना है। जी जी चौधरी साहब, बता दूंगा। बड़ा ही सोना मुंडा है भाई, हैं? अरे ये अभिषेक नहीं दिखाई दे रहा है। ये खाना भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गया ये अभिषेक? अरे ओ भैया बावर्ची, अरे भैया खाना तो खिला दो। अरे अन्ना, अभिषेक। अरे ये कहीं तुम्हारी आइडिया की वजह से भाग तो नहीं गया? लेकिन पर्ची तो तुमने निकाली थी ना। लेकिन बनाई तो तुमने थी ना। अरे हमको भूख लगा है ना। अब खाना बनाओगे तुम और खाएंगे हम। और हम क्या बर्तन मांजेंगे क्या? और नहीं तो क्या हम मांगेंगे? तो देखो, बहुत नाच नचा चुके हो और हमसे तमीज से बात करो, बता दिया है। और खाना हम खिला देंगे। और खिलाओ हमको। हाँ, लेकिन नौकरी तो लग जाने दो भैया। अरे तब तक हम तुम्हारा सर खाएगा। अरे भूखो, ये लो खाओ खाना, खाओ। अरे दोस्त जियो हजारों साल। हाँ, अरे बावर्ची भैया, तुमने हमारी जान बता दी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चल चल आ।